अफ्रीका के एक गाँव के अंदर एक हाफ़िज़ नाम का किसान रहता था और वो किसान अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश था। खुश था इसीलिए वो संतुष्ट था इसीलिए वो खुश था। उसकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही थी, बहुत ज़्यादा अच्छी चलने के कारण वो बहुत ज़्यादा खुश था। एक दिन उसके घर के पास से एक मुसाफ़िर निकल कर जाता है, वो ये बोलता है कि मैं आपके घर पर पनाह ले सकता हूँ, मतलब रुक सकता हूँ एक रात? तो वो ये बोलता है कि बिल्कुल आप मेरे घर पे रुक सकते हो, आइए आपका वेलकम है। तो वो उसके घर पे रात भर रुकता है, सुबह जैसे जा रहा होता है तो वो एक चीज़ बोलता है हाफ़िज़ को कि मैं एक ऐसे पत्थर की तलाश कर रहा हूँ जिसको बोलते हैं हीरा। अगर हाफ़िज़ तुम्हारे लिए अंगूठा जितना हीरा मिल गया, तो तुम एक पूरे शहर को खरीद सकते हो। अगर तुम्हारे लिए एक मुट्ठी जितना हीरा मिल गया, तो तुम एक पूरे देश को खरीद सकते हो। तो जो वो था ना, जो मुसाफिर था, तो वो चला गया और जैसे हाफ़िज़ ये बात को सुनता है, तो उसकी जो रातों की नींद होती है वो उड़ जाती है। रातों की अब वो ख़यालों की दुनिया के अंदर जीने लगता है कि भाई अब मेरे पास तो देश खरीद सकता हूँ, मैं पूरा एक शहर खरीद सकता हूँ। तो वो उसके पास में बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी थी, बहुत बड़ा इंसान था हाफ़िज़, है ना? और वो क्या करता है, अपना जो भी घर था, ज़मीन थी, खेत वग़ैरह थी, तो उसने सब कुछ बेच दिया और वो हीरे की खोज के अंदर लग गया। यूरोप से वो आया, यू मतलब अफ्रीका से वो आया यूरोप। यूरोप तक आया तो उसको एक भी हीरा नहीं मिला। हीरा ना मिलने के कारण वो बहुत ज़्यादा निराश हो गया। निराश होने के कारण वो पहुँचा स्पेन। स्पेन के अंदर भी पहुँचकर उसको बहुत ज़्यादा निराशा मिली। निराशा मिलने के बाद में बर्सिल नदी के पास में उसने अपनी जान दे दी। बर्सिल नदी के अंदर उसने डूबकर अपनी जान दे दी। और ये खबर उसके उस घरवाले को मिली जिस इंसान ने उसका घर खरीदा था। तो उसको ये खबर मिली कि वो इंसान मर गया जिसने मुझे घर दिया था। और कुछ दिन के बाद में उसको मतलब सब कुछ खत्म हो जाता है उसका, उसका नाम खत्म हो जाता है। और जो पहले वाला इंसान था जिसने घर खरीदा था हाफ़िज़ का, तो वो एक दिन अपनी गाय को चराने ले जाता है, उसके जो गार्डन वगैरह थे वहाँ पर। वहाँ से एक नहर निकली होती है, छोटी-सी नहर, तो उसके अंदर वो देखता है कुछ चमकीले पत्थर थे। चमकीले पत्थर थे तो उसने उठाया उनको, उठाकर वो अपने जो काँच था, जो उसका टेबल वगैरह था, तो वहाँ पर लाकर वो रख देता है। बहुत सारे पत्थर लाता है वो, 2-3 पत्थर, और जैसे ही वो अपनी गाय वगैरह को बाँध देता है और अपनी जैसे दिनचर्या होती है उसको वो शुरू करता है। एक दिन फिर वहीं से उसी जगह से जो मुसाफिर नाम का व्यक्ति था, तो वो उस इंसान से पूछता है कि मैं आपके यहाँ पर एक रात रुक सकता हूँ? हाफ़िज़ के यहाँ पर रात रुक सकता हूँ? तो वो ये बोलता है कि हाफ़िज़ तो बहुत पहले ख़त्म हो गए हैं, वो तो मुझे बेचकर चला गया अपनी सारी प्रॉपर्टी, तो आप यहाँ पर रुक सकते हैं लेकिन एक ही रात रुक सकते हैं। तो वो बोलता है कि चलो ठीक है, आपने मुझे पनाह दी इसके लिए थैंक यू, और आप मुझे थोड़ा-सा खाना वग़ैरह लाकर दे दीजिए, मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है। तो इंसान खाना लेने जाता है जो पहले वाला व्यक्ति था जिसने हाफ़िज़ का घर खरीदा था। तो क्या होता है, जो मुसाफिर था वो देखता है कि यार एक टेबल के ऊपर हीरे रखे होते हैं। तो वो ये बोलता है, उस इंसान को नहीं पता था कि ये हीरे हैं सचमुच। तो वो ये बोलता है कि ये पत्थर तुम्हें कहाँ से मिला? तो वो बोलता है कि अरे मुझे तो ये पीछे वाली नहर से मिला। तो वो ये बोलता है कि ये पत्थर और भी हैं तुम्हारे पास? तो वो बोलता है कि मेरे पास तो बहुत सारे पत्थर हैं, पड़े हैं। तो मैं वहाँ से 2 पत्थर उठा कर लाकर आया था, मुझे बहुत अच्छे लगे। तो वो ये बोलता है कि ये हीरा है। तो वो बोलता है कि ऐसा थोड़ी हो सकता है हीरा है। तो वो जो मुसाफिर था, तो वो ज्वेलर के पास में लेकर जाता है, जो मतलब सोने की जाँच वग़ैरह करते हैं, हीरे की जाँच करते हैं। तो उसके पास में वो लेकर जाता है, वो ये चेक करवाता है कि आप इस पत्थर को ये चेक करो कि ये असली हीरा है या नकली है। तो जो ज्वेलर वाला होता है, जो सोने की चेकिंग वग़ैरह करते हैं, जो हीरे की चेकिंग वग़ैरह करते हैं, तो वो ये सर्टिफ़िकेट के रूप पे भी ये दर्शा देते हैं कि ये असली हीरा है। तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है वो, और जो हाफ़िज़ था, जो मर चुका था, उसके बारे में मैं आपको अब ये बताता हूँ। हाफ़िज़ ने कभी ये नहीं देखा था कि अपने घर के अंदर, उसके गार्डन के अंदर है ना, एकड़ के अंदर ना हीरे थे। बहुत ज़्यादा उसके पास में हीरे थे, और उस बेचारे को क्या लगता था कि घर वग़ैरह बेच दूँ मैं, घर के बाहर हीरे होंगे, है ना? तो मॉडल था दोस्तों, मॉडल था स्टोरी। समझाने का मतलब इतना सा है कि अपने अंदर भी देखो,
तुम्हारे अंदर वो पावर होगी, वो शक्ति होगी, वो इच्छाएँ होंगी आपके पास में, जिससे आप बहुत ज़्यादा अमीर बन सकते हो। भगवान ने आपके अंदर ना बहुत ज़्यादा शक्ति दी है, जिसको आपको अपने अंदर देखना है, ना कि बाहर। उस हाफिज़ की तरह, ओके, आप इसकी तरह आपको बाहर नहीं जाना, आपको खुद के अंदर देखना है। तो हे एवरीवन, दिस साइड वकील, आई होप आप सभी बहुत ही ज़्यादा मस्त होगे, बढ़िया होगे। सो मैं नेटवर्क मार्केटिंग करता हूँ, अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के अंदर और अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, और मेरा सिर्फ एक ही टारगेट है, वो टारगेट ये है कि बहुत सारे लोगों को मैं मोटिवेशन दे सकूँ, उनको एक्शन मोड के अंदर ला सकूँ, और आप भी अगर मेरी ऑडियंस हो, तो दोस्तों अपनी ज़िंदगी में आप सफल हो जाओगे ना, तो आपकी हर एक व्यक्ति रिस्पेक्ट करेगा, सम्मान करेगा, और आपको ना बहुत ऊपर रखेगा, अपने से ऊपर रखेगा अगर आप सफल हो जाओगे। ओके? सो बाकी इस वीडियो को अपने हर एक दोस्त को, हर एक फैमिली मेंबर को ज़रूर भेजें, और आप जिस भी ग्रुप के अंदर ऐड है, उस ग्रुप के अंदर ज़रूर भेजें। बहुत सारे लोगों को ना मैं मोटिवेशन देना चाहता हूँ, जो भी लोग अभी ठंडे पड़े हैं, घर पे बैठे हैं ना, कुछ कर नहीं रहे हैं, तो बाकी आप मुझसे संपर्क कर सकते हो, मैं आपको बहुत सारी चीज़ें सिखा सकता हूँ, जिससे आप घर बैठे बहुत अच्छा पैसा अर्न कर सकते हो। थैंक यू सो दोस्तों, आपने वीडियो देखी इसके लिए थैंक यू, और दिल से सैल्यूट। और भाई अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और ऑल पर ज़रूर टच कर देना, जिससे मेरी हर एक महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मिलते हैं आगे किसी अच्छी वीडियो के अंदर, जिसके अंदर आपको बहुत सारी नॉलेज मिलेगी, बहुत कुछ सीखोगे आप। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, और अपनी जो भी अंदर की जो आपकी इच्छाएँ हैं, जो शक्ति हैं उनकी, उनको पहचानना शुरू कीजिए। आप बाहर ना जाइए, आप अपने खुद के अंदर चेक करो। और बाकी बाय बाय दोस्तों, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।